जानवरों की तरह उठा के लेके गए, एक सफेद चादर में बांध के, और वो हाथ उठा के, वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, बहुत बुरा लगा मुझे। मैं घर पे भी उसको देख रही थी, देखा नहीं जा रहा था कि वो हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनके हाथ को भी ढक दे रहे हैं चादर से। बहुत गलत किया, गद्दार लोग थे सर जी, किडनैप किया गया उन्हें। ऐसे लगता है किसी लाश को लेकर जा रहा है, जब लेके जाना ही था तो इज्जत से ले जाते। सरकार लापरवाह है, उसे परवाह ही नहीं। जंतर मंतर के हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और इसके पीछे का कारण हम सबको पता है कि सोनम वांगचुक को अब जंतर मंतर से हटाकर दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। और इसके पीछे का कारण भी बताया गया है कि उनकी लगातार जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि भाई अब उन्हें यहाँ से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, सरकारी चिकित्सकों की एक टीम नियुक्त की जाए, किसी की जान इतनी हल्की नहीं हो सकती है। और इसके बाद लगातार पुलिस नज़र बनाए हुई थी और आज सुबह कह सकते हैं बहुत कम नोटिस के दिया गया और उसके बाद उन्हें सीधे शिफ्ट कर दिया गया। उनके जो ले जाने की प्रक्रिया थी वो भी विवादों की रही थी और इसके बाद शायद लगा था कि जंतर मंतर में जो भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया में पहुंची, जैसे ये खबर दिखाई जाने लगी, वैसे ही भीड़ भी घर से निकलकर जंतर मंतर पहुंचने लगी। जो भीड़ नॉर्मल होती थी वो अब दोगुनी और तिगुनी हो चुकी है। हर कोने में जंतर मंतर के लोग नजर आ रहे हैं, हर कोई सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस कार्रवाई के बाद चीज़ें यहाँ पर बिगड़ी हैं। कह सकते हैं जो चीज़ें थी, जो सुविधाएं थी उसे कम कर दी गई हैं। लाइट भी उन्होंने कहा था काटने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस के जवानों को गुंडों की संज्ञा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से उनके साथ रवैया, जिस तरह से सुलूक किया गया वो पुलिस का रवैया हो ही नहीं सकता है, वो तो गुंडों का रवैया था। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए, आरएसएस पे आरोप लगाए, साथ में दिल्ली पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उस दरमियान उन्हें पीटा भी गया। उन्होंने कहा कि ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है ये नहीं थमने वाला है। सोनम वांगचुक जी को जरूर आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 20 जुलाई को जो संसद तक मार्च निकाला जाएगा वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस घृणित कृत्य के बाद हम पीएम मोदी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ जो गालियां दी गई उन्हें घसीट कर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि एक 60 साल के व्यक्ति जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा था उसके साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सब पर अगर यहाँ के हालातों की बात करें तो अब जंतर मंतर के हालात पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। अक्सर हमने शाम में ऐसी भीड़ देखते थे, दोपहर में 12 बजे ऐसी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, काफ़ी जोश है। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं जिस तरह से सरकार ने उन पर कार्रवाई की है। क्या ये कार्रवाई सही है या कार्रवाई पर उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? सोनम वांगचुक जी को बिना बहुत कम नोटिस के साथ ही उठा के ले जाया गया। नोटिस तो नहीं आया मेरे ख्याल से, बस पुलिस वाले आके उठा के लेके चले गए। किसी भी एंगल से सही नहीं है। बहुत नोटिस देने की कोशिश की, क्या लगता है सरकार सुन नहीं रही है या फिर क्या है? सुन तो डेफिनेटली नहीं रही है, वरना फिर 21 दिन तक नहीं चलाना पड़ता है सब। इस कार्रवाई के बाद क्या लगता है, क्या ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा? नहीं। जिस तरह से आज सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया उसे कैसे देखते हैं? अप्रत्याशित, बहुत ही रूड और बहुत ही कावर्डली एक्ट था, बहुत ही कावर्डली एक्ट था। और क्या लगता है सरकार का रवैया जो है ये कैसा है? बेपरवाह, सरकार लापरवाह है, उसे परवाह ही नहीं। अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के मैंने जो लास्ट फ्यू ट्वीट्स देखे हैं, barely a word against or about this protest. They're happy. Doesn't matter to them, seems like. उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है जो जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से हटाया गया है उससे क्या आंदोलन की आग और भड़केगी? भड़कनी चाहिए। आंदोलन सोनम वांगचुक सर ने शुरू नहीं किया था, आंदोलन कॉकरोचेस ने शुरू किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था। सो दिस हैज ऑलवेज बीन अ प्रोटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमेशा से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था और वो रहेगा। वो वापस भी आएंगे, वो ज्वाइन भी करेंगे और कई लोग आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए आएंगे और ये प्रोटेस्ट उनके लिए कंटिन्यू होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ले रहे हैं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का? क्या अब उनकी मंशाएं, उनकी मजबूरियां वही जाने। हम बस जो हो सकता है वो कर सकते हैं। टाइम आएगा जब आवाज़ गूंजेगी,
ये भी होगा, समय का वक्त, समय की बात है। लगातार इस पर हमने बात की, जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं था। अभी भी आंदोलन की आग थमने वाली नहीं है, आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। भाई कहाँ से आज जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को हटाया गया यहाँ से, कैसे गया? प्रशासन बढ़िया किया, बढ़िया किया। बढ़िया गया? क्यों बताइए क्यों? ये बताइए, सब लोग चाप चाप के खा रहे हैं, बेचारा वो अकेले रह रहा है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि सब लोग उपवास रखिए ना भाई। जो फाउंडर है उसको बनाने वाला वो चाप को खा रहा है, बोल रहा है हम ये हाल हो जाएगा। बेचारा वो भी तो नॉर्मल आदमी है, वो भी पतले है, वो मर जाएगा तो फिर वो सोच रहा है कि मर जाए ना तो ज्यादा हंगामा करके हम सरकार में बैठ जाएं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कोई बंदा को आगे करके सब लोगों को उसका मतलब निर्भर करना, सबको उसके बारे में सोचना, लेकिन सोच कोई नहीं रहा भाई, एक तरफा वो उपवास रह रहा। तो क्या लगता है अभिजीत दीप के जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे उसकी वजह से अब नाराज है? बिल्कुल, क्यों नहीं, सबको होना चाहिए। मुद्दा स्टूडेंट का है ना, स्टूडेंट में सब स्टूडेंट आते हैं। आप एक तरफा एक व्यक्ति को मारना चाहते हो और सब का सब तेल चट्टे सब चाप के खा रहे हैं। बिल्कुल क्यों नहीं खा रहे हैं। किस तरह से देखती है जिस तरह से आज सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया है? सर लोकतंत्र की हत्या हो गई और क्या बोले, अब इससे ज्यादा क्या बोले। मतलब एक इंसान जो 20 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ था हमारे लिए, इतने दिन से वो बोल रहे थे कि वो नहीं उठेंगे, उनको कितने बड़े बड़े लोगों ने खत लिख के भेजा, उनको कितने सारे वीडियोस बना के भेजे, उनका तब भी एक ही जवाब था कि आप मुझे मत बोलिए कि मैं अपना भूख हड़ताल तोड़ दूं, आप सरकार को बोलिए कि वो अपनी जिद छोड़ दे, बच्चों के लिए इस्तीफा दे दे। और आज अब एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर निकला है उसका बहाना दे रहे हैं, और वो भी ऑर्डर अपने ढंग से पढ़ा नहीं है, आप जानबूझ के उसको घुमा फिरा के बात बता रहे हैं। ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि सरकार उनसे बात करे और उनसे बात करके अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है फिर डॉक्टर की अगुवाई में फिर आगे देखा जाए कि आगे क्या किया जा सकता है। ये सब तरीके बताए गए थे। आपसे ये नहीं बोला गया था कि आप जबरदस्ती घुसिए और सिविल ड्रेस में गुंडों की तरह घुसिए और उनका अपहरण कर लीजिए, ये नहीं लिखा था। तो पूरी तरह से आज हत्या हो गई लोकतंत्र की और बहुत मायूस है और हताश है। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें। मैं घर से भी आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वहां चल के मैं क्या बोलूं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या लगता है एक आंदोलन सोनम वांगचुक जी के जाने के बाद कमजोर पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। ये बात है कि सोनम जी हमारे साथ थे तो हम लोग बहुत ज्यादा हमारे में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, हम बहुत ज्यादा लड़ने के लिए तैयार थे। बट ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं बहुत दूर चले गए, उनको ये लोग अस्पताल लेके गए हैं, बट उनकी जो एनर्जी अभी भी यहीं पर ही है। हम उनके नाम पे लड़ेंगे, हम उनके नाम पे इस्तीफा लेंगे। सोनम सर ने जो 20 दिन तक यहाँ पर बलिदान दिया, हम उसको ऐसे खाली नहीं रहने देंगे कि उनकी भूख प्यास ऐसे ही खाली चली जाएगी। नहीं, हम उनके नाम से यहाँ लड़ेंगे और इस्तीफा लेके ही मानेंगे। और अब तो उनको मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे इन्होंने काम किए हैं, ये काम लोकतांत्रिक सरकार के थे ही नहीं। ये आजादी से पहले जब अंग्रेज जैसे किया करते थे, ये उनके उस तरीके के काम थे। अभिजीत दीपके को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि वो भूख हड़ताल पे नहीं है, लेकिन अब वो भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। सर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लोग सरकार से सवाल करने के बजाय दीपके पे, सौरभ दास पे, आशुतोष पे, इन लोगों पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये लोग जरिया हैं, ये लोग पूरा प्रोटेस्ट नहीं थे। ऐसे यहाँ पर जितने लोग आते थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि सारे लोग सीजेपी को फॉलो करते हैं या सारे लोग सीजेपी की तरफ से हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर सब एक ही मुद्दे को लेके आए थे, वो एजुकेशन था। सीजेपी से सबका लेना देना नहीं होना चाहिए। और अगर दीपके आज अनशन पे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि अगर दीपके नहीं भी बैठते तो भी हम यहाँ पर होते। सब लोगों का यहाँ पर एक ही मुद्दा है, एजुकेशन। यहाँ पर सबको बांटिए मत कि ये ऐसे कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके बाद यहाँ क्या क्या बदला नजर आ रहा है? आप तो कई बार आ चुके हैं। काफी मायूसी दिख रही है मुझे, पर काफी आक्रोश भी है। मायूसी इस वजह से है क्योंकि जैसे उनको उठा के लेके गए हैं वो बहुत बुरा था। हमें भी उनकी सेहत की चिंता थी। हम भी चाहते थे कि उनका जल्दी से जल्दी अनशन टूटे, पर हम ये चाहते थे कि सरकार आके उनसे बात करे, सरकार आके बोले कि हम आपसे बात करने के तैयार हैं, और वो फिर उसके बाद अनशन तोड़ ही देते। उनकी यही मांग थी। पर जिस तरह से आप उनको जानवरों की तरह उठा के लेके गए, एक सफेद चादर में बांध के, और वो हाथ उठा के, वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। बहुत बुरा लगा मुझे। मैं घर पे भी उसको देख रही थी, देखा नहीं जा रहा था कि वो हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनके हाथ को भी ढक दे रहे हैं चादर से। और एक आदमी ने बताया कि कैसे वो उनको गाली दे के पहले बोल रहे हैं कि उठिए, चलिए, खड़े होइए, बहुत ज्यादा हो गया आपका। तो ये सब बहुत ही बुरा लग रहा है देख के। तो इन सब चीजों को देख के दुख तो हो रहा है, पर आक्रोश भी है कि एक इंसान जो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, उसको पूरी दुनिया में इतनी प्रख्यात है, वो इतनी प्रसिद्धि मिली, हमारे देश को उनकी वजह से जाना जाता है, और आप उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो बहुत आक्रोश भी है, पर बहुत नाराजगी और गुस्सा और दुख भी है बहुत ज्यादा। क्या बोले। जिस तरह से आज सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया, क्या लगता है क्या बदला है यहाँ? देखिए, जोश खरोश
और दुगना हो गया है। ये जो किया गया ये देश हित में नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई इनकी थी, कायरतापूर्ण कार्रवाई थी और इससे ये जो युवाओं का आंदोलन है ये कमजोर नहीं पड़ने वाला है। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी, भारतीय हलधर किसान यूनियन का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय कोर कमेटी उपाध्यक्ष, सन ऑफ न्यू इंडिया, मैं ये यहाँ बताने आया हूँ और आपके चैनल जनसत्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हमारा भारत भीषण संकट की दौर से गुजर रहा है और इस भीषण संकट में छात्र युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आएं और इसे संभालें, अन्यथा ये किस दिशा की ओर जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हुंकार करना चाहता हूं कि भविष्य आपका था, आपने कुछ गलतियां कर दी है, भविष्य आपका है, तो इसमें वो गलती न करें और युवा वर्ग आगे आए, उनके अभिभावक भी साथ दें। और हमारा भारतीय हलधर किसान यूनियन सड़क से संसद तक जो मार्च होने वाला है, जो सड़क संसद को प्रेरित करने वाला है, उसके लिए हम पूरी अपने दल बल के साथ 20 को इस आंदोलन का सहयोग करेंगे, इससे कमजोर नहीं पड़ने वाला। कैसे देखते हैं आज सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से उठाया गया, क्या लगता है कमजोर पड़ जाएगा? नहीं सर, यहाँ से जो इन्होंने किया है ये सरकार की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उन्होंने दिखाई है। और सोनम सर के साथ जो है वो सर क्लियरली आप देख सकते हो कि एक तरह की गुंडागर्दी है। बस यहाँ पर जो किडनैप करने वाले थे वो खुद पुलिस वाले थे, सेंटर के लोग थे। बट इससे जो इन्होंने किया है फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और मैं जो खुद एक तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी बार पेपर दे चुका हूँ और उसके बाद भी हो क्या रहा है हमारे साथ, जैसे अब तक मैं काफ़ी लेट थोड़ा पार्टिसिपेशन हुआ जिसके लिए मुझे थोड़ा अपने ऊपर भी ये था, लेकिन आज जैसे ही मैंने सुबह न्यूज़ देखी तो मैं उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ आऊँगा तो हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे। अभी दीप के सर के साथ हम हैं, सोनम सर के साथ हम हैं, और जिस तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, मैं बस घर पे जितने भी लोग हैं जो घर से देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका बहन भाई तैयारी कर रहा है, भाई आप ये मत सोचो कि अगर आप घर पे रहोगे, आप तैयारी कर लोगे या प्रोटेस्ट में जाओगे आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि जिस दिन पेपर लीक होता है उस दिन आपका साल, आपकी सारी मेहनत, सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाती है। तो पहले इस सिस्टम को बचाओ, बाकी फ्यूचर ये सिस्टम ही डिसाइड करेगा। और इस तरीके से अगर पेपर लीक, और सोनम सर जैसे साइंटिस्ट जिसको बाहर लोग सर वीजा फ्री है उनका हर जगह पे, वो कहीं भी जाते हैं उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बुलाया जा रहा है, और यहाँ पे जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, उनके साथ इस तरीके से पुलिस गवर्नमेंट बिहेव कर रही है कि उन्हें 20 दिन की स्ट्राइक होगी सर, 20 दिन की। आप मान सकते हो कि किस तरीके से मतलब उनकी बॉडी वीक होगी। उनको जिस तरीके से इन्होंने घेर के फिर उसके बाद उनको उठा के और जबरदस्ती लेके गए हैं, तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है ये। बट अब हमारा यही है कि हम और तरीके से 20 तारीख को और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। और मेरे भाइयों, 1 दिन 2 दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को, वरना जिंदगी भर समस्या रहेगी। कैसे देखते हैं सरकार का रवैया, कैसे लगा? ये सरकार की रवैया मैं दिखता हूँ तानाशाही की तरह। जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाकर लेके गया, ऐसे लगता है किसी लाश को लेकर जा रहा है। जब लेके जाना ही था तो इज्जत से ले जाते। उनकी अगर सेहत का लिए प्रॉब्लम था तो आता एम्बुलेंस आता, हम लोग उनको बैठाते, हम लोग भी चिंतित थे। मगर उनको देखेंगे कि पर्दा, वाइट पर्दा लगाकर, सफ़ेदा लगाकर पहले घेरा गया। क्यों घेरा गया? कि ताकि वीडियो नहीं बनाएंगे। जब कुछ लोग, हम लोग बनाने लगे तो हमारे को मोबाइल छीना गया, धक्का मुक्की करने के लगा। जब हम लोग रैली के ऊपर टपने की कोशिश किए तो हम लोग को टपने नहीं दिया, RAF का जो फोर्सेस थे वो टपने नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये तानाशाही की सरकार है और ये प्लान के साथ हुआ, अचानक आज हुआ नहीं। ये लोग को पता था कि मॉर्निंग में एक्टिव नहीं रहते हैं, और ये लोग को पता था कि अभिजीत दीपके या जो भी मैनेजमेंट वाले रहते हैं सारे इस बार फ्रेश होने जाते हैं, तो उसी समय उठाया। और जो कि उनको सोनम वांगचुक को वैसे ही पटक दिए एम्बुलेंस में। जिस तरह से नहीं ले जानी चाहिए थे, उनको इज्जत से ले जानी चाहिए। कोई चोर बेमान लुटेरा नहीं है, वो तो एक साइंटिस्ट है, रिस्पेक्ट पीपल है। फिर भी ऐसे करना हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और तो जिस तरह से जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, लगातार सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें ले जाया गया वो कतई सही नहीं था। क्या देखते हैं कि क्या लगता है जो आज सोनम वांगचुक को हटाया गया, कैसा सही था या गलत? बहुत गलत किया है लोगों ने, बहुत गलत किया। गद्दार लोग थे सर जी, किडनैप किया गया उन्हें। अरे किडनैप बोलते हैं सर लोग। और दिल्ली की पुलिस जो कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है, युवाओं के साथ में खेल कर रही है। क्या समझती है अपने आप को सर? अभी तो धर्मेंद्र प्रधान की मांग कर रहे थे हम, और जिस दिन हम प्रधानमंत्री की बात बाकी, भाई साहब पूरी जो बीजेपी है ना, पानी मिल जाएगी।
जैसे लंका जली थी रावण की, पता है आपको, वैसी पार्टी पानी मिलेगी ये क्या समझते हैं अपने आप को, धमकी करते हैं, कुछ आरएस के लोग आते हैं, गुंडागी करते हैं बाहर, क्या हद करना चाहते हैं लोग, है कौन लोग, ठीक है। और कल क्या नाम है कुमार के आते उस दिन तो उन पर उन्होंने एक जोक मारा था, उनको लेकर एक प्रश्न कर रहे हैं लोग बाहर, आरएस के लोग, मतलब बीजेपी के लोग भगवान क्या नाम हनुमान को उड़ाते हैं, नचाते हैं, तब इनकी आंखें नहीं खुलती हैं, जब दो शब्द बोल देते हैं तो फिर वहां पर आते हैं। भाई साहब इनका एक ही तरीका है, लट लेकर बजो, वो लट मारो उन पे कि याद रखे जी, बहुत जाहिल लोग हैं सर जी, उनका एक ही तरीका है इनका, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे सर, ये लोग ऐसे नहीं, क्योंकि बताइए लगातार वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, भूखे प्यासे बैठे थे यहाँ पर, उन्हें आते चुप पसीने लपेटते हैं 7 बजे के करीब और लेके भज जाते हैं यहाँ से, ये क्या हुआ सर? क्या लगता है ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा क्या? नहीं सर, सर अभी नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, अगर वो एक सोनम ले गए, हजारों सोनम पैदा हो गए, ठीक है, और उनको लेकर आएंगे हम, देके जाएंगे वो यहाँ पर, लेके जाएंगे वो, और पूरे देश में प्रदर्शन होगा जी, अभी तो है ही, जंतर मंतर हो रहा था, पूरे देश में होगा, क्योंकि वो जग चुका है, अब जग चुका है, उन्हें सोचने की है कि यार ऐसा ना करे, एक कहीं ना कहीं हिंसा और क्या नाम है उसका अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों पर जी, युवाओं की बात सुनो यार तुम दो इस्तीफा, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं जी, बताओ आप लोगों को बात नहीं चाहिए थी बीजेपी के लोग पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है बीजेपी के लोग, भाई चुप्पे साथ उठा के ले जाते हैं, ये कहाँ का तरीका है? अभी जितने भी कहा है कि हम लोगों को मारा पीटा गया है, मतलब हमारे छात्र थे उन पर लाठी चार्ज की है, इतनी गुंडागिरी आज ये कहाँ चलती है? मतलब सरकार भाई साहब क्या नाम है जो पुलिस है उसके अंदर आती है, अमित शाह के अंदर, उसकी पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज करती है, मतलब क्या बनता है इन चीजों का? मतलब तुम जैन जी के साथ नहीं हो, जैन जी के साथ नहीं हो, तुम गद्दारों के साथ हो, तुम नफरती को साथ हो, तुम उनके साथ हो जो कहते हैं कि राम का पहर राम ने चुराया है, उनके साथ हो, अगर हमारे साथ होते तो हमारा समर्थन करते, है ना भैया? बिल्कुल, जिस तरह से आक्रोश है सोनम वांगचुक जी को जब से उठाया गया बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ भारी तादाद में पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कोई भी इस दिल्ली पुलिस के इस कदम को सही नहीं ठहरा रहा है। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस डीसीपी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बढ़ती सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने बहुत समय संयम बरता है और ये काम सुरक्षित तरीके से किया है। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी जगह को खाली कर दें। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी जगह को खाली कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो नॉर्मल भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। दोपहर का समय है लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। कॉलेज से युवा निकल कर आ रहे हैं, ऑफिसों से लोग निकल कर आ रहे हैं और सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल आज जो हालात है यहाँ के वो हमने आपको बता दिए हैं और लगातार आपको यहाँ से अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।